स्वाध्याय 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित के मूल्य प्राप्त करो। पहला है 10p3 दिया है तो इसको ज्ञात करते हैं। तो हम लोग इसको है ना पहले करते हैं दो, अपने पास सूत्र है, दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं NPR। ये क्या होता है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये n है और ये r है। ओके, n बराबर 10 और r बराबर 3। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर n की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 10 फैक्टोरियल और यहाँ लिखते हैं n की जगह पर 10 माइनस r कितना है 3 है, 3 फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे 10 फैक्टोरियल और यहाँ पर इसमें से इतना गया तो 7 फैक्टोरियल आता है। फैक्टोरियल का मतलब है इसको लेके जाना, एक तक लेके जाना। बीच में भी रोक सकते हो कंडीशन के हिसाब से, जैसे यहाँ पर हम लोग बीच में रोके हैं तो इसको कहाँ पर रोक सकते हैं? तो 10 उतरते क्रम में लेके आना। 10 है, 10 के बाद इसके बाद पहले कौन सा होता है 9, इस 9 से पहले 8 और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर मैंने क्यों रोक दिया? एक तक लेके जा सकते थे क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल 7 दिया है, उसको कैंसिल करके लिख सकते हैं, यानी कि 7 फैक्टोरियल। इससे इसको काट देते हैं तो क्या बचा 10 गुणा 9 गुणा 8। 10 गुणा इसका 8 ने 72, 72 और गुणा 10 करते तो 720 इसका आंसर आता है। अगर आपको इस तरह से करने आता है तो इस तरह से करना है। अगर परिभाषा के अनुसार कर सकते हैं, यानी कि वैकल्पिक रीति है हमारे पास, तो यहाँ लिखते हैं वैकल्पिक रीति, यानी इसके अलावा हम दूसरी रीति से कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखे NPR की परिभाषा अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या होता है? तो परिभाषा के अनुसार होता है NPR बराबर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1। यानी यहाँ पर इसको करते हैं 10p3 को करना है, n की जगह पर कितना है 10 और r की जगह पर 3 है। तो यानी हमने यहाँ पर लिखा 10 माइनस, पहले कितना करेंगे 1, ऐसे ही माइनस करते जाना। अब दोबारा माइनस करेंगे तो कितना करेंगे? यहाँ पर 2 करेंगे। अगर तीसरा कदम होता तो 10 माइनस 3, 10 माइनस 4, इस तरह से करते जाते। लेकिन ये बोलता है कि 3 कदम तक, यानी r बराबर 3 है, यानी 3 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम। हो गया, समझ में आया? 3 कदम है, 3 लिखा है। अगर 4 होता तो 10 माइनस 3 लिखते तो 4 कदम हो जाता। अब यहाँ पर देखेंगे 10 गुणा 9, 10 में से 1 गया तो 9 और 10 में से 2 गया तो 8। अथवा आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये लाइन ना लिखो, ये सब डायरेक्ट, इससे ये डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट करने से आगे के सवाल आपको डायरेक्ट करने पाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर देखना है, जैसे 10 है, उतरते क्रम में लिखते जाना। कितने तक? तो 3 कदम तक। देखो 10 9 8, 3 कदम हो गए, तो बस यहाँ तक ही लिखना है। जितने यहाँ पर लिखे हों उतने कदम तक जाना है, यानी इतना यहाँ डायरेक्ट लिख करके आप ये लिखा हो, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसको गुणा तो हमने कर लिया है, कितना है 720। ओके, तो हम लोग परिभाषा के अनुसार, यानी कि परिभाषा के अनुसार सॉल्व करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट करें, क्योंकि शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं होती है तो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता है तो फिर तकलीफ पड़ती है। तो इसलिए तो शुरुआत में कुछ सवाल आपको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस कर लेने के, उसके बाद डायरेक्ट करने सीखना। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है दूसरा, ओके, 50p2। 50p2 है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे NPR की परिभाषा अनुसार, परिभाषा अनुसार NP2, बराबर। यानी कि हमको यहाँ लिखना है n कितना है 50, लेकिन हमने यहाँ पर n ही लिखा है। तो n कितने कदम तक? 2 कदम, n माइनस 1, 2 कदम हो गए। यानी कि हम लोग यहाँ पर n की जगह पर 50 लिख सकते हैं और गुणा करके 50 माइनस 1, यानी कितना आता है 50 गुणा
इससे घटाते हैं तो 49। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 50p2, यानी कि उसी क्रम में लिखना है 50 52 कितनी टाइम तक, 2 टाइम तक, ओके, यानी 2 कदम तक हो गया। अब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आता है, 0 का 0 लिख देते हैं, 5 निम 45 की 5 हासिल आई 4, 5 चौक 20, 4 24, 2450 इसका आंसर आता है, ओके। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं तीसरा हमारे पास क्या है, तो तीसरा है हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ है 8p7, कितना है 8p7 है। तो इसको करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले परिभाषा के अनुसार हम सूत्र लिखते हैं np7 कितने कदम तक जाने का, 7 कदम तक। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखा जाता है n, फिर n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, कितने होगा देखिए 1 2 3 4 5 6, n-6, और 7 कदम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा था इसलिए। अब यहाँ पर लिखेंगे n की जगह पर 8, 8 -1, 8 -2, 8 -3, 8 -4, 8 -5, 8 -6, हमारे पास आएगा यहाँ पर 8, इसमें से ये गया तो यहाँ पर 7, यहाँ आता है 6, और 8 में से 3 घटाते हैं तो 5, 8 में से 4 घटाते हैं तो 4, 8 में से 5 घटाते हैं 3, 8 में से 6 घटाते हैं तो 2 आता है, ओके। गुणा कर लेता हूँ मैं, गुणा कितना आता है देखते हैं, गुणा करके मैं कैलकुलेटर पर फिर बताता हूँ। तो इसका गुणा करने पर हमारे पास आया है 40,320 आया है। अब हम लोग चौथा देखते हैं, चौथा हमारे पास क्या है, चौथा है 9p9। तो आगे हमने देखा था कि npn दिया हो तो वही फैक्टोरियल आता है, ओके। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, अथवा तो आप लोग फिर से वैसे ही करें, ये इसके अनुसार करना हो तो हम लोग यहाँ पर अब डायरेक्ट करने सिखाता हूँ, बराबर। ये सवाल में कैसे करना है तो देखो, वैसे npr दिया हो, यानी npn दिया हो तो कितना आता है, 9 फैक्टोरियल आता है, ओके। 9 फैक्टोरियल आता है तो उतरते क्रम में लिखते जाओ, 9 गुणा 8 गुणा 1 तक लिख के जाने का है, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर। कितने कदम तक जाने का, 9 कदम तक जाने का है। अब इनका गुणा करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। तो गुणा करने के बाद हमारे पास आया 36, 28, 80, बराबर 3,62,880 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है np3 बराबर 990 हो तो n का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं np3 बराबर 990, ओके। परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, n कितने कदम तक, 3 कदम तक, तो 1 हो गया, n-1 दूसरा कदम, n-2 तीसरा कदम हो गया, और 990। यानी अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है 3 क्रमिक संख्याएं होनी चाहिए जिनका गुणा कितना आना चाहिए, 990 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमको खोजनी पड़ेगी, पर वो कैसी, कौन सी संख्या, तो देखो यहाँ पर इसी के टुकड़े करने सीखो। देखो 99 गुणा कितना होता है, 10 होता है, ओके। तो 990 हो जाता है, इसके टुकड़े करते हैं तो कितना आता है, 11 निम्मा 99, बराबर, और 10 का 10 हो गई क्रमिक। 11 के बाद 10, 10 के बाद 9 का गुणा करते हैं तो हमारे पास 3 क्रमिक संख्याएं आ जाती हैं। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11 गुणा 9 गुणा 10 बराबर कितना है, 990 है। यहाँ पर देखो n बराबर कितना है, n की जगह पे यहाँ पर 11 है, मतलब n बराबर हमारे पास कितना आ गया है, 11 आ गया है। आपको समझ में आया होगा।
समझ में आ गया होगा तो आपको थोड़ा हमारी हेल्प करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे तो हर हम वीडियो अच्छी तरह से और बना सके ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 9PR बराबर 3024 हो तो R का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है, तो 9PR बराबर 3024। ओके, 3024 से अब हमको यहाँ पर परिभाषा के अनुसार आपको सूत्र मालूम ही है इसका क्या होता है, n-1 पर कितने तक लेके जाना है, कितने कदम था, तो कदम हमको पता नहीं है, वही ज्ञात करना है। तो हम लोग को यहाँ पर देखो 9 इतना तो पता है ना कि उतरते क्रम में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कितने कदम तक जा सकते हैं। तो पहला तो 9 हो गया, फिर दूसरा हम करते हैं तो 8। तो आप यहाँ पर समझे कि 9 गुणा 8 करते हैं तो कितना आता है, 72 आता है। तो अभी इतने तक नहीं पहुँचे हैं, अभी 1 का गुणा और करते हैं, इसके बाद 7वीं संख्या आएगी उतरते क्रम में, तो 7 का भी गुणा कर देते हैं। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 4 7 7 49, 49 और 1 49 और 1 50, 504 हुआ। अभी भी नहीं आया तो अब 6 लिख के देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। जो 6 लिखते हैं, 6 चौक 24 हासिल है 2, 6 का पड़ा 0 और 0 का 0 और 2 हासिल 2, 6 पंचे 30 हो जाता है, यानी हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ 6 रखते हैं तो इस तरह से 3024 हमको लेके आए। इस तरह से उतरते क्रम में जब तक आंसर नहीं आए तब तक आपको करते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह उदाहरण नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह उदाहरण नंबर 3 है, वो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इसको परिभाषा के अनुसार कैसे लिखते हैं, n-1, n-2 और n-3 बराबर 3024। यानी अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कितने कदम तक, तो 9P4 बराबर 3024 हो जाता है बराबर। यानी R की जगह पर कितना है, 4 है, तो यानी R बराबर 4 हमने ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3n+3P4 5n+2P4 हो तो n का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर 3n+3P4 बराबर 5 बराबर 5n+2P4। इसको n परिभाषा के अनुसार हम लोग कैसे करते हैं, तो परिभाषा के अनुसार हमको घटाते जाते, 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, इस तरह से घटाते हैं बराबर। 4 कदम तक करना है, तो हम लोग यहाँ पर पहले करते हैं, पहले सेम टू सेम उतारते हैं, जो भी है वो सेम टू सेम उतारिए, फिर दूसरे कदम से हम घटाना चालू करते हैं, n+3 माइनस का 1, ओके, n+3 माइनस 2, कितने कदम, 1 2 3, हमको 4 कदम तक करना है, n+3 माइनस 3 हो गया 4 कदम बराबर। अब इसको करते हैं तो 5 कोड़ा कोष्टक, यहाँ लिखते हैं n+2, दूसरे कदम से घटाना चालू करेंगे, n+2 माइनस 1, n+2 माइनस 2, n+2 माइनस का 3, ओके, बड़ा कोष्टक बंद। आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ n+3, यहाँ n 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 2, n इसमें से इसको घटाते हैं तो प्लस का 1, और n 3 में से 3 घटाएंगे तो n का n आया बराबर, ओके। अब यहाँ 5 का 5, यहाँ n+2 है, यहाँ n 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचता है, अब यहाँ बचेगा n 2 में से 2 घटाएंगे तो n ही बचा। अब यहाँ पर n -3 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आता है। अब यहाँ पर देखना है, जैसे कि कैंसिल करना है, इधर से ये कट गया है, अगर आप ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको इधर बट्टे में लेके आओ तो कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, यहाँ क्या रह गया 3 और यहाँ रह गया n+3 रह गया है, इधर क्या रह गया है 5 और क्या रह गया यहाँ पर ये n-1, गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा n से करते हैं तो 3n, 3 का गुणा 9 3 से करते हैं तो 3 तक 9, 5 का गुणा n से करते हैं तो 5n, और 5 का गुणा 1 से करते हैं तो 5 एकन 5, 3n इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का
माइनस का 5 है, ये उधर जाता है तो माइनस का 9। ओके, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा तो 2n माइनस का आएगा, इधर दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ेगा, माइनस का 14 हो गया। अब n बराबर -14, इसके बट्टे में जाएगा माइनस का 2, भाग देंगे तो क्या आएगा, n बराबर 2 सत्ते 14, n बराबर कितना आया है, 7 आया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 व्यक्तियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से गठित किया जा सकता है। तो यहाँ पर समझना है आपको कैसे करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, गठित लिखा है यानी गठित बोला हो, गठित करने के लिए तो हम लोग क्रमचय से सूत्र से उपयोग करते हैं। अगर हम यहाँ पर चयन करके लिखा हो, चयन करने के लिए बोले तो हम लोग यहाँ पर सी का उपयोग करते हैं यानी कि संचय का उपयोग करते हैं। ये आपको अंतर सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि क्रमचय कब करना है और संचय कब करना है, बरोबर। इसमें से हमको एकदम सिंपल सा है, यहाँ पर कोई विकल्प नहीं दिया, डायरेक्ट आपको ऐसा बोला 4 व्यक्तियों में से एक पंक्ति में कितने प्रकार से आगे पीछे बैठाया जा सकता है। तो ये सीधा सिंपल सा है, इसलिए कोई वो नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कुल क्रमचय बराबर क्या होगा, 4 में से 4 को ही हमको, ये 4 है, 4 कुल व्यक्ति कितने हैं, 4 में से चारों को गठित करना है, इसलिए यहाँ पर 4 आ जाता है। ओके, यानी कि जितना p लिखा हो उतना ही r, जितना भी n हो उतना ही r हो तो उतना r फैक्टोरियल आ जाता है। नहीं तो आपको पता है ना, उतरते क्रम में लिखते जाओ 4 कदम तक तो उतना ही होगा। यानी उतरते क्रम में हम लोग लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24, इस तरह से 24 आया। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।